तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ कि अगर हमारे जीमेल आईडी जो गूगल अकाउंट में हमारा जो ईमेल बनता है तो ईमेल आईडी से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं, सारी चीज़ को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमारा जो ईमेल आईडी होता है मैं पहले उसे ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद उसमें देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम उसे स्टोर कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं बाद में। तो एज हम पहले एक कोई भी एक ईमेल आईडी ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद उसे हम देखते हैं। जैसे हम एक ईमेल आईडी ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये जो हमारा ईमेल आईडी अभी आपके सामने ओपन हो गया। और देन ईमेल आईडी से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ को हमें यानी कि देखना है और उसे देख सकते हैं। तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं और जैसे ही यहाँ पे जो जाते हैं देन यहाँ पे इतनी सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। देन आप अपने क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी से सारी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो इनमें से जो हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए जो एक ईमेल आईडी होता है, तो हम ईमेल आईडी को तो यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी को मुझे मेल करना हो, जो ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ आपका मेल करना, किसी को भेजना हो कोई भी डेटा को, तो पूरा प्रॉपर साइज में जितना भी आपका साइज का डेटा हो हम उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। और देन इसी में बहुत सारे आपका न्यूज़ वगैरह वगैरह या फिर यानी कि मैप्स है, सर्च है या फिर प्ले स्टोर है या फिर कॉन्टेक्ट नंबर है, ड्राइव है, फोटोज़ है या फिर ट्रांसलेट। तो इतनी सारी चीज़ हम इससे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें से जो बात करेंगे जो हमारा गूगल का ड्राइव है, ड्राइव में हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं और इसके लिए हम इसको कैसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो जैसे ही ड्राइव को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको सिंपल से इतने सारे चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देन हम इसे एक तरफ से इसे देखते जाएंगे और इसे ओपन करते जाएंगे। क्योंकि ये मेरा न्यू ईमेल आईडी था तो इसीलिए इतने सारे चीज़ के बता रहा। अब जैसे यहाँ पे अगर मुझे फोल्डर बनाना हो, देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट राइट में जो आपको कुछ शो कर रहा है डेटास वगैरह, कि यहाँ पे जो भी अगर आप गूगल में अकाउंट बनाते हैं तो जो गूगल है वो क्या करता है, आपको 15 GB यानी 15 GB के आसपास आपका वो डेटा स्टोर करने के लिए तो आपको गूगल ऑटोमेटिक देगा। और देन उससे ज़्यादा अगर आपको फिर से अगर कुछ और भी स्टोर करना है तो आप क्या कर सकते हो उसमें, यानी आपको फिर बाद में आपको नहीं परचेज करने की ज़रूरत है, आपको बाद में परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें से हम यानी कि गूगल ड्राइव को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा यानी कि कंप्यूटर्स में जाएंगे या फिर माई ड्राइव में जाके हम क्या कर सकते हैं उसे, यानी कि फाइल्स वगैरह पहले एक फाइल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आज जैसे यहाँ पे न्यू के आने बाद यहाँ पे आपको यानी इतने सारी चीज़ मिल जाए कि आप जो आप आए न्यू बनाने के लिए तो उसमें से आपको क्या बनाना है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे यानी कि गूगल डॉक्यूमेंट का बनाना हो या फिर गूगल शीट्स का हो या फिर स्लाइड का हो, फॉर्म का हो, तो इतनी सारी चीज़ें से मिल जाएँगे, आपको जो भी बनाना हो आप इसे यहाँ पे उसे बना सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा हम लोग एक फ़ोल्डर को क्रिएट करते हैं और फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद बस हम उसे अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे अब आपका ना क्या करेगा वो नॉर्मल में आपका फ़ोल्डर शो करेगा, ठीक है? अब जैसे हम अगर कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह है जो आज के डेट में तो सबके पास फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आप अगर कहीं पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उस डेटा को जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को आप अपने जो गूगल ड्राइव में आप अपने फ़ोन से कैप्चर करके सही तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से कैप्चर करने के बाद आप अपने फ़ोन की जो गूगल ड्राइव में है वहाँ पे जाके उसे स्टोर कर लीजिए और स्टोर करके आप उसे जब चाहे तब उसे देख सकते हैं। बट आप इसमें एक कंडीशंस क्या है कि अगर आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको ईमेल आईडी हमेशा आपका सही होना चाहिए। सही बोले तो यानी कि उसका जो पासवर्ड वगैरह है या फिर ईमेल आईडी आपको याद रहना चाहिए। आप जब भी चाहे उसे क्या कर सकते हैं, उस डेटा को देख सकते हैं या फिर सीन कर सकते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा, फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे अब फ़ोल्डर में क्या करना है, यानी कि डेटा को अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा अब जैसे sorry, मैं इसी में आता हूँ।
और यहाँ पे जैसे अभी आपका ये जो हमने फ़ोल्डर जो क्रिएट करा था तारिक ए के नाम से, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको यानी कि फ़ोल्डर क्रिएट जो भी आपको डेटा अपलोड करना है, तो डेटा अपलोड करने के लिए हम क्या जाएँगे सिंपल से यानी कि जो राइट बटन है माउस अगर आप लैपटॉप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे। अगर आप फ़ोन में यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे वहाँ पे सिंपल सा यानी कि जो प्लस का सिंबल आएगा, प्लस में जाएँगे तो वहाँ पे आपको ये जो सिंबल आपका शो कर रहा है प्लस में यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर बनाना हो तो फ़ोल्डर भी बना सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ को डेटा को फ़ाइल अपलोड करना हो या फिर फ़ोल्डर को अपलोड करना हो, तो जो भी सारी चीज़ को आपको अपलोड करना है आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो एक फ़ाइल हम लोग अपलोड करेंगे। अब देखिए इतने सारे फाइल्स आपके सामने ओपन हो चुका है कि आपको कौन सा इसमें से फाइल ओपन करना है, राइट। अब आपको जो भी फोल्डर या फिर फाइल ओपन करना आप उसे ओपन कर सकते हैं। हम इसे देख लेते हैं, इसका साइज को इंक्रीज करके। देखिए इतने सारे फोल्डर्स है या फिर डेटा है या फिर अगर आपको फोटो अपलोड करके रखना हो, जैसे मैं कैप्चर में आता हूँ, देन यहाँ पे इतने सारे ये जो मेरा, ठीक है, अगर मुझे इसको अपलोड करना था तो मैं यहाँ पे अपलोड में लगा दिया और देन यहाँ पे अपलोड हो चुका, अपलोड हो गया। अब इसे यहाँ से कैंसिल कर दो। इसी तरह से अगर आपको और भी कुछ अपलोड करना है यहाँ पे फिर से हम जाएंगे अपलोड कर देंगे। अपलोड करके कोई भी डेटा जो भी आपको अपलोड करना एज ए अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसे कुछ भी और भी हम लोग अपलोड करते हैं या फिर जो भी मेरा डेटा वगैरह है फिर कुछ भी है, तो हम इसे अगर आपका वीडियोस करना हो यानी कि आपके सिस्टम पे जो भी डेटा है अगर आप उसे अपलोड करना चाहें तो उसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसे अपलोड करने के बाद जैसे और भी अगर मुझे कोई फोटोज वगैरह अपलोड करना तो एक अपलोड करते हैं और पिक्चर्स में जाने जी जैसे इतने सारे जो स्क्रीन शॉट वगैरह आपका लिया हुआ, अगर आप यहाँ पे चाहें हम इसको दोनों को सेलेक्ट करने के बाद देन इसे ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था ये क्या कर रहा है ऑटोमेटिक, अभी आपका सिस्टम पे नेट भी कनेक्टेड था तो डेटा यहाँ पे ये जो फोल्डर है ये आपका अपलोड हो गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका डेटा अपलोड हुआ, अगर आपको इसमें अपलोड करना था, अपलोड तो आपका हो चुका अभी ये, अब फिर से अगर लग रहा है कि ये मेरे सिस्टम में ये जो मेरा लैपटॉप या फिर सिस्टम में अब मुझे इसमें इसमें सीन नहीं करना है या फिर मेरा ईमेल आईडी में लॉग आउट कर दूंगा। लॉग आउट करने के बाद जो भी मेरा ईमेल आईडी था अगर मैं लॉग आउट कर भी देता हूँ तो क्या करता है पूरा प्रॉपर तरीके से आपका जो डेटा है वो सुरक्षित है। और फिर से अगर ये यही ईमेल आईडी अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में या फिर किसी और भी लैपटॉप्स में या फिर किसी भी जो भी आपके पास हैंडसेट या फिर कुछ भी है, तो जो भी सिस्टम में आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो सिंपल से वहाँ पे गूगल ड्राइव में जाएंगे तो क्या करेगा वहाँ से आपको वो डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे अपने डेटा को रख सकते हैं। या फिर अगर आपको कहीं भी ट्रैवल भी करना हो तो आपको सारे डेटा ऐसे नॉर्मल चीज़ के लिए आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो यहाँ से भी आप उसे दिखा सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं। या देन इसको अगर जब भी अगर फिर से लग रहा है कि नहीं मुझे इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। सिंपल से यहाँ पे जाएंगे जो भी आपको चीज़ को डाउनलोड करना है, जैसे ये वाले फोटोज वगैरह या फिर ये कैप्चर जो था इसको अगर डाउनलोड करना होगा तो हम क्या करेंगे इसमें जाके, अगर अपने फ़ोन में अगर यूज़ कर रहे होंगे तो फ़ोन में भी उसमें उस ऑप्शंस में यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक ऑप्शंस आपको शो करेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे डाउनलोड जैसे यहाँ पे मैं क्या अगर इस फोटो के भी ऊपर में अगर राइट वाले बटन को हमारे सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ तो राइट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सेम ऑप्शंस यहाँ पे आपको यानी कि थ्री डॉट इस कॉर्नर पे थ्री डॉट ऑप्शन शो करेंगे, आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर मैं एक बार यहाँ पे कर दूँ तो जैसे ये अभी आपका यानी कि साइज में हो गया, ये तो आपको देखने के लिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा यानी कि जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे ये आपको रहा ऑप्शन है कि आपको डाउनलोड करना है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जैसे आपका डाउनलोड हो गया, इसमें सारे ऑप्शंस यहाँ पे जब जाएंगे, अब मेरा जो डाउनलोड वाले फोल्डर है सिस्टम पे वहाँ पे ये जो ये हमारा आ चुका है, चले गए। एक बार बाद में देखते हैं अगर ये वाले डेटा अगर फिर से मैंने लगा कि नहीं मुझे यहीं से किसी को अगर शेयर करना हो, किसी को भेजना हो या फिर इसका लिंक शेयर करना हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं सारी चीज़ को कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रिमूव करना हो हटाना हो, तो जो भी आपको करना है आप यहाँ पे इसे पूरा प्रॉपर तरीके से उसे कर सकते हैं या फिर उसे यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगा हो या फिर अगर आपकी लाइफ में अगर हेल्पफुल हो तो आप इसे इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो। अब मैं आपको पर डे नहीं तो कम से कम 2 दिन 3 दिन में एक करके लाते रहूँगा ताकि आपकी जो नॉर्मल जो डेली बेसिस में जो काम होता है वो आपको यूज होते रहे और आपको काम आते रहे।